बांग्लादेश में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को हिंसा में 135 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है और रविवार को 96 लोगों की मौत हुई थी, ये जानकारी मिली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक स्थिति है। हिंसा में अब तक 135 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार में आंकड़ा ये सामने आया है कि हिंसा में 135 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी हिंसा का दौर लगातार जारी है। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं, भारत आ चुकी हैं। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर उनका जहाज लैंड किया और अभी फिलहाल वहीं पर ही उनकी मौजूदगी है। कहां शरण लेंगी उसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं सामने आ रही है। वहीं राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने देश में जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार सभी छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया है। बांग्लादेश से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट। बांग्लादेश में अराजकता, हिंदुओं पर हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। यूनुस खान की देखरेख में अब अंतरिम सरकार बनेगी। खालिदा जिया रिहा कर दी गई है और उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बांग्लादेश की जेल से कई खतरनाक आतंकी भाग गए हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश में अराजकता हो रही है, हिंदुओं पर हमले तेज हो रहे हैं। और जानकारियां मिल रही है कि शेख हसीना के बेटे बोले हैं बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनेगा। 18 घंटे से हिंदुस्तान में शेख हसीना की मौजूदगी है। हिंडन से सुरक्षित जगह पर शेख हसीना को ले जाया गया। शेख हसीना की शरण को लेकर अभी फिलहाल कुछ तय नहीं हुआ है। कई कयास से बांग्लादेश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि अब बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनता हुआ नजर आएगा। बांग्लादेश में हो रही हिंसा, बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, इसका भारत पर भी काफ़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा साझेदार व्यापार के मामले में भारत और बांग्लादेश एक दूसरे का है। ऐसे में देखिए, संसद को भंग करके बांग्लादेश में जल्द से जल्द अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय लिया गया है और अंतरिम सरकार जल्द से जल्द आम चुनाव भी करवाएगी, ये भी जानकारी आ रही है। सेना भी मौजूदा अराजक स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाएगी, ये कहा गया है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच कर्फ्यू का दौर लगातार जारी है। और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व पीएम थी, वो अभी भारत में मौजूद है। अभी उनकी मौजूदगी भारत में है। सोमवार को ढाका से दिल्ली आई थी हसीना। यूके जाने की योजना थी, लेकिन अभी भी भारत में उनकी मौजूदगी है। यूके की भी चुप्पी है। लंदन जाने की अभी तक कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। शेख हसीना अभी भारत में मौजूद है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनका जहाज लैंड किया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ हमारे साथ हिंडन एयरबेस से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे पीयूष का हम रुख कर लेते हैं। पीयूष, लगभग 18 घंटे हो गए हैं, शेख हसीना अभी भी भारत में ही मौजूद है। पहले लंदन जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक फिलहाल यूके की भी चुप्पी है और अभी भी उनकी इंडिया में मौजूदगी। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हुआ, उसके बाद शेख हसीना भारत की तरफ निकल ली और उसके बाद लगातार जो उनकी लोकेशन है वो यहाँ भारत में बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ उनके विमान को यहाँ हिंडन एयरबेस पर देखा गया। हालांकि रात 1 बजे के बाद कोई भी उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई, क्योंकि मामला 2 देशों के राजनीतिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनकी लोकेशन और स्थिति को बिल्कुल गोपनीय रखा जा रहा है। जो भी अधिकारी, रात NSA अजीत डोभाल भी यहाँ पहुँचे थे, जिसके बाद उनके बीच में बातचीत हुई और उन्होंने जो अपने हाई लेवल के अधिकारी हैं या जो प्रधानमंत्री लेवल स्तर के जो मंत्री हैं, उनके साथ वार्ता साझा की कि अगला कदम क्या उठाया जाना चाहिए। इस समय भी बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, शेख हसीना इस समय गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में मौजूद है। ये जानकारी जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। हालांकि देर रात से कोई स्थिति उनकी कोई क्लियर नहीं हो पाई, पर लगातार यही जानकारी सामने आ रही है कि वो यहाँ हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद हैं और लगातार जो भारतीय राजनयिक हैं वो स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं कि क्या अगला कदम होना चाहिए, क्योंकि सबसे नज़दीकी पड़ोसी बांग्लादेश पड़ता है। ऐसे में वहाँ की राजनीतिक उठापटक को देखते हुए यहाँ पर कोई निर्णय लिया जाएगा। जिस तरह से
तमाम जो अपडेट हैं, राजनीतिक अपडेट हैं, वो भारत में भी उसको लेकर चलते रहे। तमाम बयानबाजी और राजनीतिक लोगों के बीच में चर्चाएं शुरू हो गई। खुद राहुल गांधी विदेश मंत्री से मिले और उसके बाद तमाम हाई लेवल की मीटिंग का एक दौर सिलसिला शुरू हो गया। तो माना जा रहा है कि पहले ये इंग्लैंड जाने का भी विचार यहाँ पर रखा गया था कि ये इंग्लैंड में शरण ले सकती है। हालांकि दिल्ली भी एक जो पॉइंट है वो उनके जो बिंदु हैं वहाँ उनके द्वारा रखा गया है कि वो दिल्ली में भी शरण ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बांग्लादेशी प्रधानमंत्री यहाँ शरण ले चुके हैं। तो किस तरीके से जो दिल्ली का कदम होता है इस पूरे मसले को लेकर, राजनीतिक परिदृश्य को लेकर, तो वो देखने वाली बात होगी कि वो अगले कुछ दिन और यहाँ रहेंगी या फिर अगले किसी अन्य देश में वो जाकर यहाँ से शिफ्ट होगी। बिल्कुल, जानकारियां तो मिल रही थी पहले जब कयास लगाए जा रहे थे कि अगरतला में भी कुछ वक्त तक रह सकती है, इंडिया में जब रहेंगी उसके बाद वो ब्रिटेन जा सकती है वहां, लेकिन अभी फिलहाल यूके की भी चुप्पी नजर आ रही है। ऐसे में देखिए शेख हसीना को बांग्लादेश से भारत भाग के आना पड़ा है, लिहाजा जान को खतरा तो उनको खतरा था, इस वजह से भागकर भारत आई हैं। ऐसे में अब वो भारत में ही मौजूद हैं, 18 घंटे हो गए हैं, अभी भी ये नहीं जानकारी मिल पा रही है कि कब भारत से जाएंगी। हमारी क्या तैयारी है, हम लोग किस तरीके से अलर्ट मोड पर हैं? देखिए, बिल्कुल पूरी रात का आपको परिदृश्य बता दूं, यहाँ पर एयर पेट्रोलिंग पूरी रात लगातार बढ़ती हुई देखी गई। जो एक रूटीन पेट्रोलिंग है उससे ज़्यादा यहाँ पर एयर पेट्रोलिंग देखी गई। तो माना गया कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो यहाँ का स्टाफ है उसने ये कदम उठाया और लगातार जो एयर पेट्रोलिंग है उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि लगातार हम लोग रात भर देखते रहे कि चॉपर जो निगरानी में यहाँ हिंडन एयरवेज की में तैनात रहते हैं वो लगातार घूमते रहे। हालांकि रूटीन में भी कुछ चॉपर कुछ देरी के बाद यहाँ पर घूमते हुए नज़र आते हैं, पर जो उनके लगातार चक्कर थे या दौर जो घूमने के क्रम थे वो लगातार बढ़ते हुए देखे गए। ऐसे में माना यही जा रहा है कि वीवीआईपी शरण मांगने के लिए यहाँ पर जो उनकी सुरक्षा के लिहाज से ये जो एयर पेट्रोलिंग है ये बढ़ती हुई देखी गई। अभी इस सारे संबंध में NSA अजीत डोभाल आए थे और उसके साथ में हाई लेवल मीटिंग का दौर भी दिल्ली में शुरू हो गया था। तो निर्णय ये लिया जाना क्योंकि मामला बेहद पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ, पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वहाँ पर जब बांग्लादेश से शेख हसीना का निर्वासन किया गया तो उसके बाद वहाँ भी सरकार बदलती हुई देखी जा रही है। वहाँ भी जो भीड़ है, जो मॉब है वो लगातार उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार दंगे और आगजनी की घटनाएं बांग्लादेश से भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में सारी स्थिति को समझते हुए, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी वहाँ माइनर है, तो वहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी पर हमले तेज हो गए। तो ऐसे में भारत सरकार कोई भी कदम बेहद सोच समझ के उठाना चाह रही है, जिससे कि जो राजनीतिक संबंध है वो भी प्रभावित ना हो और जो वहाँ कम्युनिटी है उसको भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि आरक्षण को लेकर जो मुद्दा वहाँ पर शुरू हुआ था वो सत्ता परिवर्तन तक पहुँच गया। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री थी उनको वहाँ से भागना पड़ा और उसके बाद प्रधानमंत्री के जो आवास था उस पर उसकी तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरीके से वहाँ उग्र भीड़ घुस गई, तोड़फोड़ और आगजनी देखने को मिली। किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से इनको निकलना पड़ा और अगरतला जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, अगरतला के रास्ते होते हुए उन्हें हिंडन एयरवेज किसी तरह से लाया गया और उसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड समेत फिनलैंड और नई दिल्ली के निर्वासन बिताने के लिए जो बात सामने आ रही है, तो वो कहाँ पर रह जाएंगे इस पर अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि माना जा रहा है कि 1 बजे के बाद हो सकता है विदेश मंत्री कुछ बयान या कुछ जानकारी साझा करें, तो उसके बाद स्थिति कुछ क्लियर हो सकेगी। ठीक है पीयूष, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे हम। शुक्रिया फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए।